थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। खुदावंद के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताड़ी बजाएं, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। आज का दिन आपके लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि खुदावंद आपको आज के दिन बड़ी बरकत देने वाला है। सब कहें आमेन, हालेलुया। मसीहत में आज ना बरकत सबको चाहिए। आपको चाहिए? हाथों को उठाएं अपने। चाहिए? थैंक यू जीसस। बरकत सबको चाहिए, आशीष सबको चाहिए, हर एक खुशी आनंद सबको चाहिए। मगर आपको पता है, हर एक परमेश्वर का बरकत देने का भी एक कानून है। हर एक आशीष बरकत का एक रास्ता है। थैंक यू जीसस। मगर हम वो रास्ता कभी भी समझना नहीं चाहते। वो नहीं चाहिए हमें, हमें बरकत चाहिए बस। बरकत आनी कैसे है, जिंदगी अच्छी कैसे होनी है, आशीषें कैसे आनी है, ये नहीं चाहिए हमें। बस बरकतें आशीषें चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। थैंक यू जीसस। आपको पता है ये बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दी? पता है किसी को? उठाए कोई अपने हाथ को। अच्छा, बाइबल में लिखा है ये बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दी? थैंक यू जीसस। एक ना बंदा डॉक्टर के पास जाता है, उसके ना लीवर में इन्फेक्शन है बड़ी। तो जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन दो, मेरे ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम है। और डॉक्टर उसके टेस्ट करता है, उसके लीवर का, किडनीज का, तो फिर मेडिसिन देता है और कुछ बातें भी करता है उसके साथ। कहता है भाई तुम्हारा लीवर बहुत इन्फेक्शन से भर गया है, अब ना तू बहुत लाइट हल्का फुल्का खाना, ऑयली ना खाना, हैवी मत खाना, फास्ट फूड मत खाना, बाहर का खाना मत खाना। तो सोचो, उसने नहीं सुना, बस मेडिसिन ली, घर गया, खा ली। मगर जो जो उसने बोला था, ऑयली मत खाना, हैवी मत खाना, बाहर का मत खाना, फास्ट फूड मत खाना, स्पाइसी मत खाना, उसने नहीं सुना। तो वो खा रहा है मस्त। तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? उसने सुना ही नहीं। और आप जानते हो बाइबल कहती है सुनने वाले ब्लेस्ड हैं। ये सुनना बड़ा मायने रखता है। कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो वचन को बहुत सुना है, मगर एक भी वचन को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया उन्होंने। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की ना, ब्लेसिंग सब चाहिए, मगर उसका जरिया, उसका रास्ता क्या है ये नहीं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। सच में बाइबल कहती है, मैं चाहता हूं हम पढ़ लें।
लूका 11 अध्याय 28वीं आयत। थैंक यू जीसस। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। थैंक यू जीसस। ये ना खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़ो बेटी। उसने कहा, हाँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सबसे पहले सुनते हैं। धन्य का मतलब होता है ब्लेस्ड, आशीषां पाए हुए। ए निक्का जिहा पॉइंट बहुत वड्डा है। जिहड़े समझदार ने, जिहड़े समझण दी इच्छा ते ख्वाहिश रखते ने, जिहड़े परमेश्वर दे वड्डे वड्डे कामां नूं अपनी जिंदगी च वेखना चाहुंदे ने, उन्हां दे लिए यह पॉइंट बहुत जबरदस्त है। प्रभु ने कहा, हाँ, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते। अंग्रेजी च पढ़ लिए तो लिखा, जीसस सेड रादर blessed are they who hear the word of God and keep it। खुदावंद कहते ने, धन ने ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ खुदा परमेश्वर ਦਾ वचन सुनते ने ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਲੈਸਡ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। अगर एक रोगी डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ डॉक्टर दे कोल गया, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ है। डॉक्टर ने आख्या मेडिसिन दो जी, तो डॉक्टर ने तो दे दी मेडिसिन और साथ में कहा, शराब मत पीना, तेरे लिए जहर है। ज्यादा मीठा मत खाना, तेरे लिए जहर है। ये चीजें मत खाना, तेरे लिए जहर है। उसने सिर्फ मेडिसिन ली, जो चीजें डॉक्टर ने छोड़ने के लिए कही उसे नहीं सुना, तो वो तो पक्का मरेगा। एकदम से शुगर हाई होगी तो गया। सुनना बहुत फायदेमंद है, याद रखना। और बाइबल को सुनना, मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसे सुनकर अपनी जिंदगी में पूरा करना। तो देखें प्रभु क्या कहते हैं। लूका 11 अध्याय 28 आयत में प्रभु ने कहा, धन्य है वे, वो ब्लेस्ड है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उस पर चलता है, अदरवाइज दूसरा नहीं। जो सुनता है परमेश्वर का वचन, वो ब्लेस्ड है। ये बाइबल कही, ये बाइबल कहती है हम सबको। और आपको भी देखना होगा कि हमने अब तक क्या सुना और क्या किया। और मैंने एक सवाल पूछा था, जानते हो ये बाइबल क्यों मिली है हमें? परमेश्वर ने ये मुकद्दस कलाम हमें क्यों दिया? मैं चाहता हूं हम पढ़ लें, ये बाइबल में ही लिखा है। थैंक यू जीसस। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 और 17। थैंक यू लॉर्ड जीसस। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये जो पवित्र बाइबल है, परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी शिक्षा से रचा गया है, बाइबल कहती है। और क्या करने के लिए, क्यों दिया गया है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें क्यों मिला है? पवित्र बाइबल क्यों मिली है? पढ़ना एक बार फिर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। भक्ति की शिक्षा के लिए लाभदायक है, सुधारने के लिए। अगर कोई बिगड़ा है, कोई पाप में है, मंद बुद्धि है, समझता नहीं परमेश्वर के वचन को,
जो जिया एक करता है। तो बाइबल कहती है ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, ताड़ने के लिए परमेश्वर ताड़ते भी हैं। अगर कोई नहीं पाप से बुराई से हटता तो परमेश्वर ताड़ते भी हैं उसे। भक्ति की जिंदगी व्यतीत करने के लिए, अच्छा जीवन हम प्राप्त कर लें, आत्मिक जीवन प्राप्त कर लें, इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र बाइबल हमें दिया कलीसिया, ताकि हम सिद्ध बने, सिद्ध बने। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ताकि एक आत्मिक जन सिद्ध बने और भले कामों के लिए तैयार हो जाए। भले कामों के लिए, पाप वाले कामों के लिए नहीं, बुराई वाले कामों के लिए नहीं। बाइबल जरिया है हर एक बरकत को प्राप्त करने का, हर एक आशीष को, अच्छी जिंदगी को, तंदुरुस्ती की जिंदगी को प्राप्त करने का बाइबल जरिया है। स्वर्ग में जाने का बाइबल जरिया है, आत्मा में बढ़ने का बाइबल जरिया है। बाकी कुछ नहीं है यहां पे, दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। आप परमेश्वर के वचन को सुनो, ऐसा ऐसा उस पर अपने आप को चलाना शुरू कर दो ताकि परमेश्वर मजबूर हो जाए तुम्हें बरकत देने के लिए। परमेश्वर मजबूर हो जाए तुम्हें आशीष पर आशीष देने के लिए। और सच में परमेश्वर ऐसा है। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसके वचन को आदरणीय जाना, रिस्पेक्ट दी। जब मैं उसकी लाइफ के बारे में पढ़ता हूं तो मेरा मन बहुत ऐसे भावुक होता है कि ऐसे लोग थे परमेश्वर आपके। अब्राहम को बेटा मिला, परमेश्वर ने कहा मार दे इसे, कुर्बान कर दे। जरा सा भी सोचा नहीं उसने, झट से चल दिया कुर्बान करने के लिए। तो जानते हो बाद में परमेश्वर ने क्या किया? मैं चाहता हूं बाइबल में से पढ़ें क्या किया परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में। बाद में हम पैदाइश की किताब उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनारों के समान अनगिनत करूंगा। Oh Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। पंजाबी हुई, फिर पढ़ो एक बार, थैंक यू जीसस। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। थैंक यू जीसस। देखो स्वर्गीय दूत क्या कह रहा है, अब्राहम से कहता है यहोवा की ये वाणी है, ये उसने कहा है कि मैं शपथ खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैंने ये शपथ खाई है कि मैं तुझे बरकत दूंगा ही दूंगा,
क्योंकि तूने मेरे ऑपोजिट अपने बच्चे को अजीज नहीं जाना, अपने बेटे को प्रिय नहीं जाना। तूने मुझे प्रिय जाना है, तूने मेरी आज्ञा को प्रिय जाना है, तूने मेरे वचन को प्रिय जाना है। अब मैं तुझे बरकत दूंगा ही दूंगा। परमेश्वर ने कहा, ये मैंने कसम खाई है, मैंने अपनी खुद की कसम खाई है। मजबूर हो गए परमेश्वर अब्राहम को बरकत देने के लिए। उसने ऐसा काम किया अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के वचन को ऐसे पूरा किया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर मजबूर हो गया, उसने कसम खाई कि मैं अब्राहम को बरकत दूंगा ही दूंगा। ऐसा काम करें हम भी कि परमेश्वर मजबूर हो जाए हमें बरकत देने के लिए। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। मैं चाहना एक बारी तुहानू पंजाबी च पढ़ा दिया। थैंक यू जीसस। यह हवा का वाक है कि वो आप अपनी ही सौं खादी है और वो कहता है अब्राहम नू कि तू जो एक काम कीता है अपने पुत्र नू, सगों इकलौते पुत्र नू भी, और ओदा भी सरफा नहीं कीता, इसलिए मैं तेनू बरकत ते बरकत देंगा। अते मैं तेरी अंश नू आकाश दे तारियां दी न्याई, समुद्र दे कंढियां दे रेत दे वांगू वधावांगा, ते तेरे अंश अपने वैरियां दे फाटकां उत्ते कब्जा करेगी। धरती दियां सारियां कौमां तेरी अंश तो, तेरी अंश दे कारण बरकतां पाउणगियां, क्यों जो तू मेरे हुक्म नू मन्निया है। यह चीज बहुत महान है कलीसिया। जो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए परमेश्वर मजबूर हो गए उसे बरकत पे बरकत देने के लिए। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है अब्राहम, इसलिए मैं कसम खाता हूं कि तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। हम जरा अपनी ओर देखें। हम प्रभु प्रभु बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अंदर से मन गंदगी से भरा है हमारा, तो क्या बरकत देगा परमेश्वर? उल्टा चली जाएगी जिंदगी भी, एक दिन चली जाएगी। ऐसा होता है, ये बाइबल मुकद्दस कहती है, ये मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है। जीसस। कुछ लोग इसी जुबान से प्रभु प्रभु, इसी मन से प्रभु प्रभु, इसी नजरों से प्रभु को देखना चाहते हैं, और इसी मन में गंदी अभिलाषाएं भी रखते हैं। इसी मन से पाप की अभिलाषाएं भी रखते हैं, इसी मन से बुराई की अभिलाषाएं भी रखते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़े हम। पहला कुरिन्थिया 10 अध्याय उसकी 21 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दानों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस कहती है, तुम प्रभु के कटोरे में से और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पी सकते। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु प्रभु करते हैं और साथ में पाप भी चलता रहे, बस
आंखें मूंद कर चलता रहे, जो अच्छा लगता है वो करें। ऐसा नहीं। बाइबल के मुताबिक मरे हैं वो लोग जो इसी जुबान से प्रभु प्रभु, इसी मन से उसकी आराधना और इसी मन से अभिलाषाएं गंदी, पाप की, बुराई की बाइबल मना करती है ऐसी बातों से, और जो नहीं रुकता वो अपनी जिंदगी खो बैठता है एक दिन। बाइबल कहती है यहां तो धर्मी इथे ते धर्मी बड़ी मुश्किल बचदा है, ते पापी दा की हाल होएगा। ਤੁਸੀਂ दो कटोरियां चों नहीं पी सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर दे और शैतान दे। एक पासे तुसी परमेश्वर दे नाल चलण दा मन बनाया, दूसरे पासे काम शैतान वाले, चोरी, यारी, ठगी, व्यभिचार, नशे, झूठ, बदमस्तियां नहीं चलणगियां। परमेश्वर दे राज दे सामने तुच्छ कर देगा परमेश्वर, रद्द देगा तुहानू, नाश हो जाएंगे ऐसे इंसान। परमेश्वर सानू मौका दिंदा है, जिहड़ा कैच कर लेंदा है उस मौके नू, मैं कहना ब्लैस्ड है, वो सुपर ब्लैस्ड है। वही गल जिहड़ा सुन के ते तुरंत कहंदा है बस यही है मेरी जिंदगी, परमेश्वर दा वचन। मैं कहना फिर परमेश्वर मजबूर हो जाता है, जिवें अब्राहम दे लई परमेश्वर मजबूर हो गया। अब्राहम दे लई जिवें परमेश्वर मजबूर हो गया। आज अगर तुसी ओदे वचन ते मन लाउंदे हो ते वचन नू जिंदगी दा आधार मानदे हो, मैं कहना परमेश्वर स्वर्ग तो मजबूर हो जाएगा तुहानू बरकत देने दे लई। वो कहेगा नहीं, मैं तेनू बरकत ते बरकत देंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी। ऐसा ही परमेश्वर। पर असी परमेश्वर की मर्जी नू नहीं कदी पूरा किया। जिन्हां ने किया उन्हां दी जिंदगी च बहुत वड्डी आशीष प्रगट हुई। तुसी जानते हो जदों पौलुस नू परमेश्वर ने चुनिया, दमिश्क दे रस्ते दे विच, बाइबल कहती है जब दमिश्क के रास्ते में उस पर ज्योति प्रकट हुई परमेश्वर की, परमेश्वर का नूर उस पर प्रकट हुआ। जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया तो उसके बाद वो अपने आप में मर गया और प्रभु में जिंदा हो गया। फिर उसके बाद उसने अपनी मर्जी नहीं की, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया अपनी जिंदगी में। वो पढ़ा लिखा था, वो बाइबल की पूरी नॉलेज रखता था। वो चाहता तो बाइबल कॉलेज खोल लेता। वो चाहता तो बड़े बड़े कॉलेजेस खोलता बाइबल के, मगर उसने नहीं किया। उसने वो किया जो प्रभु ने उसे बोला था। वो चाहता तो बहुत सारी ब्रांचेस खोल देता, मगर उसने नहीं खोली। उसने वो किया जो प्रभु ने बोला था। हम भी देखें हम क्या सुनते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम सुनेंगे तो ब्लेस्ड हो जाएंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। नहीं प्रभु तूने कहा है, मैं नहीं बुराई करूंगा परमेश्वर, कोई बुराई वाला काम नहीं करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू नफरत करता है बुराई से। बाइबल कहती है। थैंक यू जीसस। वचन पढ़े एक, जबूर 97, 97 जबूर उसकी 10 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस माय फादर। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, नफरत करो, बुरे कामों से, बदी से नफरत करो। आप में से कितने हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं? अपने हाथ को उठाएं कलीसिया।
इसका मतलब आप यहोवा के प्रेमी हो, उसे प्यार करने वाले हो। तो बाइबल मुकद्दस कहती है, हे यहोवा के प्रेमियों, क्या करो? पढ़ना। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, बुराई से नफरत करो, नफरत करो बुराई से, बाइबल कहती है। आगे, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम कहता है, हे यहोवा से प्यार करने वालों, बदी से, हरेक बुरे काम से, बुरे चाल चलन से नफरत करो। नफरत, बदी के काम से घृणा करो, नफरत करो। आगे, इथों ये की। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता Jesus. और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? अपने हाथ को उठाएं कलीसिया। मुकद्दस कलाम में लिखा है, यूसुफ पवित्रताई से प्रेम करता था, वो शुद्धता से प्रेम करता था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर पवित्र है और वो शुद्ध है। उसने व्यभिचार से नफरत की। उसके अपने भाइयों ने उसे मार डाला, उसे काटा, कुएं में फेंक दिया कलीसिया। परमेश्वर ने वहां रहने नहीं दिया, उसे निकाल लिया। अभी क्या पढ़ा आपने? वो अपने भक्तों की रक्षा करता है, दुष्ट के हाथ में से छीन लेता है अपने भक्तों को, अपने लोगों को छीन लेता है, दुष्ट के हाथ में से घात होने नहीं देता। तो वो पवित्र था, परमेश्वर से प्रेम करता था, तो परमेश्वर में गड्ढे में रहने नहीं दिया, उसे मरने नहीं दिया, निकाल लिया। तो लिखा है वो रक्षा करता है शैतान से, हालातों से, मौत से, अपने सेवकों की, अपने दासों की, अपने प्रेमियों की, अपने भक्तों की वो रक्षा करता है। भक्त वो हैं जो उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, जो उसका भय मानते हैं। नहीं, परमेश्वर तू बदी से नफरत करता है, मैं नहीं करूंगा बदी। तो परमेश्वर ने उसे रहने नहीं दिया यूसुफ को। आगे फिर उसकी परख हुई। आगे एक बहुत बड़ा गिफ्ट फेंका गया उसके आगे, व्यभिचार का। ठुकरा दिया उसने। ठुकराने के लिए जेल जाना पड़ा उसे। तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया जेल में उसे? वहां पे भी बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, वहां से भी निकाल लेकर आया वो। अगर ऐसा मन आप रखते हो तो आपको भी बड़ी सी बड़ी बीमारी में से वो निकाल कर लेकर बाहर आएगा। याद रखना, अगर आपका प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको दुष्ट के हाथ में से निकाल लाएगा कलीसिया, अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करते हो। ये उसी की मर्जी है, तू व्यभिचार मत करना। ये उसी की मर्जी है, तू पाप मत करना। ये उसी की मर्जी है, तू बुराई का, बदी का कोई भी काम मत करना। अगर आप ऐसा मन रखते हो तो बीमारी हार जाएगी आपके आगे, नहीं टिक पाएगी। नामुमकिन काम आपकी जिंदगी में मुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर कहेंगे ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही कर देगा आपकी जिंदगी में, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। मैं चाहता हूं एक टेस्टमनी छोटी सी आपको दूं। मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा जीना, मेरा रहना वही है बस। आज से कुछ दिन पहले हम इधर उधर भी संगति पे जाते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमें दूर दूर। कुछ दिन पहले हरियाणा परमेश्वर लेकर गया। तो वहां पे यहां से 5-6 घंटे का सफर था। शुत्राणा में गए थे हम, किसी गांव का नाम है शुत्राणा।
तो संगति पे हम गए, 7 बजे संगति स्टार्ट होनी थी। तो कुछ दिन से ना मुझे एक प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, स्टोन की, जिसे पत्थरी कहते हैं। तो मैंने टेस्ट करवाया, तो 11 mm की स्टोन मेरी किडनी में आई। बहुत बड़ी होती है, 11-12 mm की। प्रभु की महिमा हो। तो हम संगति शुरू करने वाले थे, 5-6 घंटे का सफर हमने तय किया। वहां जाकर ना वो जो स्टोन थी यूरिन पाइप में अटक गई, यूरिन बंद। सुबह का रुका हुआ यूरिन बंद, आ ही नहीं रहा। तो सोचो कैसी सिचुएशन होगी बंदे की, जिसका यूरिन बहुत प्रेशर बना है तो आ नहीं रहा, तो उसके शरीर पे क्या बीतेगी। उधर संगति है, बहुत बड़ी संगति, बड़ी महिमा होनी है परमेश्वर की। तो शैतान तो नहीं चाहेगा हम महिमा करें, शैतान तो नहीं चाहेगा हम पवित्र रहें, हम उसका काम करें, उसकी सेवा करें, हम उसके मुताबिक जिएं, हम उसकी महिमा करें, हम उसको धन्य कहें। ये नहीं चाहेगा वो शैतान। संगति शुरू होने में 15 मिनट बाकी हैं, तो स्टोन अड़ गई। उधर से यूरिन बहुत तेजी से लगा। मैं तो धन्यवाद करता रहा परमेश्वर, कोई बात नहीं, संगति तो करनी, महिमा तो तेरी कोई दुनिया की ताकत रुकवा नहीं सकती। मैं तो करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। तो मेरे साथ भाई लोग जो म्यूजिशियन, म्यूजिक वाले मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला हम ना ऐसे पास करवा लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर ना, तो यूरिन पास करवा लेते हैं, तो संगति करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो हमने किया, डॉक्टर 10-15 मिनट में डॉक्टर के पास गए तो यूरिन पास करवा लिया। बाद में महिमा की बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकली, बहुत प्रभु की महिमा हुई, बहुत लोगों ने आशीष पाई, प्रभु का नाम बहुत जलाल पाया, बड़े लोग उत्साहित हुए। तो ये तो शैतान नहीं चाहेगा। तो संगति कर कर हम घर आए, बहुत प्रभु के लोगों ने आशीष पाई। तो घर आए तो किसी डॉक्टर ने कहा इसका कोई दूसरा वे नहीं है, ये आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सी जगह में से आप इतनी बड़ी चीज कैसे निकाल दोगे, वो नहीं निकलेगी। तो मेरा तो डॉक्टर यीशु है बस, मैं तो उस पर ईमान करता हूं। तो मैंने सोचा मेरे लिए ऑपरेट नहीं है, मैं तो नहीं करवाऊंगा। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ है, अगर वो मुझसे प्रेम करता है, अगर मैं उसके सामने उससे सच्चा प्रेम करता हूं, तो ये ऐसे ही बाहर आएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में हालात नहीं आ सकते, आपकी जिंदगी में हालात नहीं आ सकते। अगर हालातों का सामना नहीं करेंगे तो सिद्ध कैसे बनेंगे, यीशु के साथ कैसे रहेंगे? हमारे विश्वास की परख होती है, हम कितना विश्वास करते हैं, कितना घुमंड करते हैं परमेश्वर पर, कितना बड़ा ईमान है हमारा, यह परखा जाता है कलीसिया। और जो उस विश्वास में सफल होता है, परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में प्रगट रूप से देखता है। मैंने कहा मैं ऑपरेट नहीं करवाऊंगा, तो डॉक्टरों ने कहा दूसरा रास्ता नहीं है कोई, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाहर आ जाए, इतनी बड़ी कैसे आएगी। मैं चुपचाप अपने घर आया, 4 दिन प्रे की। कल सैटरडे था, तो मैंने तो पक्का ठाना था मैंने संगति तो करनी चाहे जो हो जाए, उससे नहीं कोई रोक सकता मेरी जिंदगी से।
शैतान खुद आकर मुझे बोले ना मैं तुझे मार दूंगा, मत कर संगति, तो मैं कहूंगा मार दे, मगर संगति कोई रोक नहीं सकता, मेरी जिंदगी से छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कल सैटरडे था, हमने प्रैक्टिस भी करनी थी, सारा हफ्ता प्रैक्टिस नहीं हुई। तो दोपहर को मैं यूरिन गया, इतनी बड़ी स्टोन बाहर निकल गई। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपने सुना है ना वो सब कुछ कर सकता है, अगर आपने ईमान किया है ना, उस पर चलते हो ना, उसके वचन पर, जो उसने कहा है कि मैं तेरे लिए बनूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा, तो सच में वो करता है। जिन जिन लोगों ने ईमान किया उनके लिए हुआ। मूसा ने ईमान किया, सागर खुल गया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने ईमान किया, आग ठंडी हो गई। 12 वर्ष की रोगन ने विश्वास किया, वो अच्छी हो गई। वो जानते थे यीशु की कुव्वत को, यीशु की ताकत को। मैं भी जानता हूं अपने प्रभु की ताकत को, वो क्या कर सकता है। दानियल ने विश्वास किया, वो शांत रहा, मस्त रहा, शेरों में चला गया, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था यीशु की कुव्वत क्या है, उसकी ताकत क्या है। अगर आप भी पहचान जाओगे तो मैं कहता हूं बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएंगे। अगर मेरे मन में होता अब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, परमेश्वर मैं तो दास हूं, आपका सेवक हूं, ये क्या, ये कैसे हो गया, मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं तो कुछ ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं। यूसुफ ने कुछ गलत थोड़ी किया था। वो इतने हालात आए। परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है और सदा नहीं परखता। ऐसा नहीं है वो परखता ही रहता है, नो। अब्राहम को सारी जिंदगी परखता नहीं रहा परमेश्वर, यूसुफ को भी सारी जिंदगी परखता नहीं रहा परमेश्वर। कुछ ही समय आपकी परख होती है कलीसिया, बाद में फल आता है, फल, और वो फल बहुत बड़ा होता है। कहीं हालेलुया, हालेलुया। जो बना रहता है चट्टान के समान, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फल लेकर आता है मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। बोले हालेलुया। उसके काम बड़े हैं, उसकी ताकत बड़ी है, और वो चाहता है हम अच्छे हो जाए। कोढ़ से भरे हुए लोग उसके पास आए, क्योंकि वो जानते थे प्रभु यीशु की ताकत क्या है। बोले प्रभु तू चाहे तो हमें शुद्ध कर दे। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहते हैं आप शुद्ध बनो। पाप का कोढ़ आपकी जिंदगी में से चला जाए कलीसिया, बुराई का कोढ़, नशे का कोढ़, व्यभिचार का कोढ़, चोरी ठगी का कोढ़, ये सब चला जाए। वो चाहता है आप शुद्ध हो जाएं। परमेश्वर में ऐसी ताकत है, जिन लोगों ने उसकी ताकत पर ईमान किया उन्होंने बड़े बड़े काम देखे। आप भी देखोगे अगर उसकी ताकत पर ईमान करोगे। आज अगर आपकी जिंदगी में कर्जा है तो आप याद रखो वो राजाओं का राजा आपका प्रभु है, कर्जा नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। ईमान करें, उदास मत होना कलीसिया, किसी बात को लेकर उदास मत होना। कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी है तो उदास मत होना। इसका मतलब आप उसकी कुव्वत से, उसकी ताकत से अभी भी अनजान हो, नहीं पता आपको कि उसकी ताकत क्या है। जब 12 वर्ष की रोगन थक गई, सब कुछ खत्म कर बैठी, तो उसे यीशु की खुशखबरी मिली। उसे पता चला कि वो है एक ऐसा सामर्थी जो सब कुछ करता है। उसने विश्वास किया, हाँ उसकी ताकत ऐसी है। उसने उसकी ताकत पर विश्वास किया, उसने उसकी ताकत को जान लिया कि उसकी ताकत ऐसी है। विश्वास किया मैं अच्छी हो जाऊंगी, से इसके पल्ले को छूने से अच्छी हो गई। गोलियत को अपनी ताकत पर अभिमान था, दाऊद को परमेश्वर की ताकत पर अभिमान था। वो छोटा था मगर वो जानता था जो परमेश्वर की ताकत है उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। वो 12 वर्ष की योगन भी जानती थी परमेश्वर की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। अगर आपने सुना है, विश्वास किया है,
तो ऐसे बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं है। 10 लाख 20 लाख का कर्जा, 40 लाख का कर्जा क्यों नहीं है आपकी जिंदगी में? सोचते हो कैसे उतरेगा, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो सच में परमेश्वर ऐसा सोर्स निकालेगा कि कर्जा उतर जाएगा, अगर आप विश्वास करते हो तो। किराए पर हो अगर आप, घर नहीं है, सोचते हो कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। याद रखना, जिसने जमीन आसमान बनाया है उसकी ताकत की ओर देखना, कैसी है, कैसी है उसकी ताकत। जो उसकी ताकत पर ईमान करते हैं उनके लिए सब कुछ हो जाता है कलीसिया। जो उसके वचन के मुताबिक सुनकर उसे और चलते हैं उनके लिए सब कुछ हो जाता है। जो नहीं चलते उनका सब कुछ चला भी जाता है। याद रखना, वो जिंदगी भी खो लेते हैं, अपनी गवा लेते हैं अपनी जिंदगी। चाहे वो जितने महान सामर्थ्य क्यों ना हुए, वो भी अपनी सामर्थ्य को खो देते हैं। कमजोर बलवान हो जाते हैं उस पर ईमान करने से, और अपना ईमान खोने से बलवान भी कमजोर हो जाते हैं उसमें। याद रखना, सैमसन जैसे सब कुछ गवा कर बैठ गए अपना, क्योंकि वचन को सुना नहीं, पूरा ही नहीं किया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर ने कहा था ऐसा मत करना, शाऊल से कहा था ऐसा मत करना, गवा लिया अपना सब कुछ। सुनने वाले ब्लेस्ड हैं, उस पर चलने वाले ब्लेस्ड हैं। बड़ी बड़ी बरकतें आप चाहते हो ना, तो आपको सुनकर उसे अपनी जिंदगी में पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बरकतें कम आती हैं, ऐसे ऐसे बरकतें नहीं आती। परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें मिला है कि हम भक्ति की जिंदगी गुजारें। बाइबल मुकद्दस कहती है, पहले उसके राज्य और सच्चाई की खोज कर, उसकी बादशाही की खोज कर। पहले बाइबल कहती है उसे तलाश, पहले उसकी बादशाही को तलाश, फिर जो तू चाहता है, जो वस्तुएं तुझे चाहिए, वो तेरे पीछे आएंगी। तो हम तो बॉयफ्रेंड तलाश करते हैं, गर्लफ्रेंड तलाश करते हैं, शाम होती है तो शराब की बोतल तलाश करते हैं, काम नहीं चलता तो गलत तरीके से अपने कामों को चलाने को तलाश करते हैं। तो उसकी बादशाही की तलाश तो गई हमारी जिंदगी में। बाइबल कहती है पहले तलाश कर उसकी बादशाही को। सर्च द किंगडम ऑफ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु दे राज दी खोज करो कलीसिया। जड़ियां चीज़ां तुहानू चाहिदियां ने वो तुहाडे पिछे पै के बाइबल मुकद्दस कहंदी है मिलणगियां। जो जो प्रभु ने तुहानू क्या है, समझाया है, सिखाया है, बाइबल इसे लिए साडे तक प्रभु ने पहुंचाई आ। साडी ताड़ना दे लई, सानू सिखाउण दे लई, सानू आत्मिक बनाउण दे लई। सानू सिद्धता वाला जीवन बतीत करने दे लई, सानू एक आत्मिक जिंदगी बतीत करने दे लई। जिवें पौलुस नूं ओहदा वचन मिलिया, ओहदा दर्शन मिलिया, ते उस तो बाद जिवें मैं पहले कहता, फिर उसके बाद उसने अपनी मर्जी पूरी नहीं की। वो इंटेलिजेंट था, वो पढ़ा लिखा था, वो चाहता तो मैंने पहले कहा कि बाइबल के कॉलेजेस खोल देता। नए नियम की आधे से ज्यादा नॉलेज पॉलिस के द्वारा मिली है। आत्मिकता की नॉलेज आधे से ज्यादा। वो चाहता तो बहुत बड़े बिजनेस खोलता, मगर नहीं, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसने परमेश्वर की सच्ची खिदमत को पूरा किया। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की। उसने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए पूरा किया। हमें भी करना होगा।
वो संसार की जिंदगी को, संसार की वस्तुओं को कूड़ा बोलता है। वो कहता है ये कूड़ा करकट है, मगर हम अजीज जानते हैं, हमें हमें ऐसा लगता है ये यही जिंदगी है हमारे लिए। बस हम सोचते हैं बस इसी में मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा जीवन है। मगर पौलुस कहता है ये तो कूड़ा है सब कुछ, संसार की वस्तुएं कूड़ा करकट है, वो बोलता है। हम ऐसी जिंदगी को बसर करें, इस जिंदगी को ऐसा व्यतीत करें परमेश्वर में कि परमेश्वर मजबूर हो जाए हमें बरकत देने के लिए। वो स्वर्ग में से मजबूर हो जाए, वो कसम खाए हमारे सामने कि मैं अब तुम्हें बरकत दूंगा ही दूंगा, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। ऐसा बोले परमेश्वर आपको। हम खुश करें अपनी जिंदगी में से जैसे यीशु ने खुश किया, ये बड़ी बात है। परमेश्वर यीशु को कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ऐसे हम वचन की आज्ञाकारी करें, ऐसे वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करें कि परमेश्वर हमें भी कहे, हमें भी आकर कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, ये मेरी प्रिय पुत्री है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए हमारी कलीसिया, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। यहां पे सब कुछ नाशवान है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तो सुनने वाले बने। सुनने वाले कम हैं, बहुत कम हो रहे हैं सुनने वाले। बाइबल के मुताबिक, बाइबल में लिखा है अंत के समय में कलाम का अकाल पड़ेगा। कलाम का नहीं, कलाम तो बहुत दिया परमेश्वर ने। सुनने वालों का अकाल पड़ेगा, सुनने वाले नहीं रहेंगे, कोई परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाला नहीं रहेगा। आप ध्यान दें, शैतान की युक्ति आपकी जिंदगी में कभी पास ना हो पाए। आप सुनने वाले और उस पर चलने वाले बनो। जिंदगी इसी में है। परमेश्वर स्वर्ग में से आपको आवाज देगा, मैं तेरे से प्रसन्न हूं बेटे, मैं तेरे से प्रसन्न हूं बेटी, मैं तुझे बरकत दूंगा ही दूंगा। थैंक यू जीसस। एक वचन और पढ़ लो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ज़बूर 5:4 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। ओ जीसस। बहुत सारे भाई बहन, बच्चे बच्चियां संगति में हैं, आते हैं जाते हैं, अपनी जुबान से प्रभु प्रभु करते हैं और साथ में बुराई भी करते हैं, साथ में मन भी पापी है, नजरें भी पापी हैं, सोच भी पाप से भरी हुई है। फिर पढ़ो एक बार। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कलीसिया, बाइबल कहती है कि तू ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये तो हमारी सोच है ना, हम बस कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कहता, ये है वो है। बाइबल कहती है वो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता, वो नखुश होता है। हम अगर बदी करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो
जो पाप का है तो वो उससे खुश नहीं होता कलीसिया। हमने सुना है ये चीज पाप है, पाप की मजदूरी मौत है, तो हमने सुन लिया, कभी नहीं किया, चलते रहे मस्त जैसा जो अच्छा लगा। तो बाइबल कहती है वो दुष्टता के साथ नहीं रहता। फिर पढ़ो। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। ओ जीसस, देखो बाइबल कहती है बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। जो साथ में परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर की संगति महिमा करता है, नाचता है, कूदता है, टापता है, गाता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ये वो कहता है, तो थोड़ी बुराई भी है उसमें, पाप के कार्य भी करता है वो, तो वो नहीं परमेश्वर के साथ रह सकता। बाइबल कहती है उसका और परमेश्वर का कोई कनेक्शन नहीं है, उसका और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बाइबल ने अभी अभी हमें सिखाया कि वो दुष्टता से नफरत करता है, दुष्टता उसे अच्छी नहीं लगती, दुष्टता का और उसका कोई मेल मिलाप नहीं है। आज हमने जो जो सुना है कलीसिया, अगर हम आज से ही उसे करना शुरू करेंगे तो मैं कहता हूं ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ब्लेसिंग ऐसे नहीं मांगनी पड़ेगी, डायरेक्टली स्वर्ग में से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। वो कसम खाएगा कि मैं आज से अपने बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा, इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि कभी खत्म नहीं होगी। आप प्रण करो आज से अपने आप से, आप प्रण करो अपने आप से, आप वायदा करो अपने आप से कि बस परमेश्वर आज से मैं सुनने वाला और आपके वचन को पूरा करने वाला बनूंगा। मैंने जो गलतियां की हैं, जब जो मैंने भूलें की हैं, जो मैंने पाप किए हैं, आज के बाद दोहराए नहीं जाएंगे। तो सच में परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, चाहे शैतान डायरेक्ट क्यों ना आपको मारने आ जाए, परमेश्वर सर्वनाश कर देगा उसका, उसकी एक एक युक्ति का सर्वनाश कर देगा अगर आप परमेश्वर के साथ हो। और लिखा है वो अपने भक्तों की जान को छीन लेगा शैतान के हाथों में से। तो आप अपने मन को पक्का करें कलीसिया के, जिंदगी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं अपनी जिंदगी उसके मुताबिक जीऊंगा। आज कितने तैयार हैं ऐसा मन बनाने के लिए? अपने हाथों को उठा लें, उठा लें अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। रहाबा राशहाली रोनहलाई नहा बिशन हंदु से इंदलबीरना यहने मलहौबी ने शहा इद्रहिना नहलहा ब्रीमनासा। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस माय फादर, धन्यवाद यीशु। खुदा सच में ये तेरे प्रिय बच्चे बच्चियां हैं मेरे परमेश्वर, सच में तू इनसे प्रेम करता है परमेश्वर। आज से ये आपको सुनने वाले और उसके मुताबिक चलने वाले बन जाएं मेरे प्रभु। तुसी जिंदगी दा मुख सोमा हो परमेश्वर, आप जिंदगी का मुख सोता हो परमेश्वर। सच में ये आपको पाने वाले, आपके साथ मेल मिलाप करने वाले बन जाएं मेरे परमेश्वर। शखा बारा राबा शाहदुरियानंद हालरियाना, तूने अपनी कुर्बानी दी मेरे परमेश्वर, अपनी जिंदगी दी इनके लिए ताकि ये बचाए जाएं, ताकि हम बचाए जाएं परमेश्वर। सच में परमेश्वर इन्हें पूर्ण आत्मिक बना दे मेरे परमेश्वर। सच में तूने अपना लहू बहाया प्रभु, हमारे लिए बहाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। तूने सलीब पर परमेश्वर अपनी जिंदगी दी इन बच्चों के लिए, हमारे लिए परमेश्वर, ताकि हम तेरी प्राप्ति कर लें परमेश्वर, तुझे जान जाएं और तेरे साथ जिए, हमारा छुटकारा हो जाए, हम बचाए जाएं परमेश्वर। सच में परमेश्वर तूने क्रूस को उठाया हमारे लिए, तूने कोड़े खाए हमारे लिए, तूने अपना खून, पवित्र खून बहाया हमारे लिए परमेश्वर। तुझे मारा गया हमारे लिए मेरे प्रभु, तुझे कोड़े लगे परमेश्वर, तेरे हाथ पांव में कीले गाड़े गए मेरे परमेश्वर। सच में तू महान है। आज हम तुम्हारे प्रिय पुत्र प्रिय पुत्रियां बन जाएं मेरे प्रभु। सच में परमेश्वर, सच में री बाबा शाहौला ईरा नहाला ईरा मना शोद्रिया री खन्नी अंदो सदरिलरिया शाबा बाबा बाहा शद्रिया दरिया दिनिया मनंत्रु सदरिलरिया। लगा जांदा है मुहब्बतां दा मारिया दा। अपने मनों को लगाए गले से उसकी कुर्बानी, उसके सलीब को याद करें जो हमारे लिए हुआ। लगा जांदा है मुहब्बतां दा मारिया जुल्मां दी हार होगी ओ प्यार नहीं जे हारिया। ओ लगा जांदा है मुहब्बतां दा मारिया। हाँ लगा जांदा है मुहब्बतां दा मारिया जुल्मां दी मुहब्बतां दा मारिया मुहब्बतां दा मारिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने 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 बीजों को हम अपने हाथ में लेंगे कलीसिया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर, जो आपके लिए बो रहे हैं, आपकी बादशाही को बढ़ाने के लिए बो रहे हैं परमेश्वर। आप कभी किसी का लेकर रखने वाले परमेश्वर नहीं हो मेरे प्रभु जी, बहुत तायत से देने वाले प्रभु हो परमेश्वर। सच में जो आपको देता है आप उसके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देते हो मेरे परमेश्वर। आज जो बो रहे हैं आपने उनके लिए अपने स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी हैं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु बोने वाले पा चुके हैं परमेश्वर। राबा बाबा बाशा हाला रोही लाई राना हाशी इना इना हल्लाई बिने मनोंद बिदरे बिल्लाही बिरीनाशा। थैंक यू जीसस। बोने वाले काट रहे हैं परमेश्वर। रखा मनंद्रा सोबदरी लिरियाना नादरो, जो बो रहा है परमेश्वर उसके घरों में बरकत आ रही है, उसकी फैमिलीज में बरकतें आ रही हैं परमेश्वर, उनके घरानों में बरकतें आ रही हैं परमेश्वर,
वो आशीषों को पा रहे हैं परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रबा बहाला रो शहीदा ही अनहाला, जिन शरीरों से कमाकर आपके बच्चे बो रहे हैं, वो शरीर तंदुरुस्तियों में बने रहें परमेश्वर, वो बल से भरे रहें परमेश्वर। सच में प्रभु आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हो। साहो राहो रे शाहिबा हलेरीना हदरा, सच में परमेश्वर आप इन बच्चों को आशीष बरकतें दे चुके हो। दुआ विनती को मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। थैंक यू जीसस।